देश जिलानी मंजिल श्रीनगर। सातोपदेश जिलानी मंजिल श्रीनगर। श्रीनगर 17 अगस्त सन 1952। 6 रूपी संसार को धारण करके ये जो बुद्धि या जीव है, इस शरीर के फैलाव को ही अपने विचार और निश्चय में फैलाती है। ऐसे वैसे तमाम पशु, मानुष, स्थावर, जंगम जीवों के शरीर 5 तत्वों के ही बने हुए हैं, मगर शरीर की क्रिया भिन्न भिन्न और यत्न भिन्न भिन्न है। इसका क्या कारण है? ये जो बुद्धि है, ये बेटकाना होती हुई इस शरीर के सुखों को प्राप्त करने की ये दौड़ रही है। इस बात की से समझ ही नहीं आती कि इस शरीर के सुख मुकम्मल हैं या इनसे शांति मिल सकती है कि नहीं। इस अज्ञान में जीवन का कारण संशय युक्त बुद्धि है। जिस तरह किसी बीमार को ना तो बीमारी और ना ही सेहत की समझ आती है, उस वक्त वो खात्मा की तरफ जा रहा होता है। यही हाल तो उस बुद्धि की होती है जो संशय युक्त है। उस वक्त ये ना तो बीमारी और ना सेहत को जानती है और ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है। इस दौड़ से इससे तसल्ली तो मिलती नहीं और ना ये सीधे रास्ते पर चलती है, बल्कि शरीर खत्म हो जाता है और ये जीव जैसा प्यासा आया था वैसा ही प्यासा चला जाता है। केवल सत्संग में आकर ही इस बात का निर्णय समझा जाता है कि बीमारी क्या है और सेहत क्या है। इस बात को जानने के लिए जिस वक्त गहरे गौर से विचार किया जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि बीमारी क्या है। तृष्णा अग्नि लागी मीता, पल पल करे अंगार, सतशील होवे नहीं, कोटक करे विचार। तृष्णा अग्नि लागी मीता, पल पल करे अंगार, सतशील होवे नहीं, कोटक करे विचार। कृष्ण की आग की तपस पल पल उठ रही है और शीतलता ही यानी शांति नहीं मिल रही है। जन्म से लेकर मरण तक सब ही इस वहम में जा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। इसलिए महापुरुष ने कहा कि सही समझोगे तो आपको इस संसार में तसल्ली मिल जाएगी। शरीर का ये जो पिंजर है, इसने बहुत कुछ खाया पिया लेकिन तृष्णा खत्म ना हुई, बहुत कमाया लेकिन तृप्ति नहीं मिली। महापुरुष ने कहा अधिक धन प्राप्त कियो, अधिक पाया परिवार, मान मद बहु कीर्त, पर मिटे ना मान अंधकार। अधिक धन प्राप्त कियो, अधिक पाया परिवार, मान मद पाई बहु कीर्त, पर मिटे ना मन अंधकार। बड़े बड़े जतन प्रयत्न किए, राजा महाराजा चक्रवर्ती भी बन गए, लेकिन आखिर को वो भी प्यासे और निराशे गए। उनका कुछ न बना। 150 वर्ष गुजर गए लेकिन अंधेरा वैसे का वैसा ही रहा। वो एक ही पुरुष ने सोचा, पहले तो मूर्खता की वजह से ये ना समझ था, मगर जब विचार किया तो पता लगा कि ये जीवन नहीं बल्कि मूर्खता ही है। जब यत्न करके सही सूझ प्राप्त की तो पता लगा कि क्या खेल हो रहा है और साथ स्थिति पर प्राप्त होने पर यह हालत हुई कि अगर कोई चीज मिल गई तो खुशी नहीं और अगर बिगड़ गई तो गम नहीं। जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन कालवास होकर वो मर जाता है तो उसके पैदा होने की इतनी खुशी नहीं की।
जितना के मरने का गम होगा, यही संसार का रूप है। गौहारक जीव रोजाना जतन प्रयत्न करके दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि उस उम्मीद में उस तरफ दौड़ रही है। लेकिन फिर भी बुद्धि इस उम्मीद में उस तरफ दौड़ रही है कि आज नहीं तो कल शायद आराम हो जाए। विवेकी पुरुष ने कहा, नाशवान शरीर में सुख नित मांगे, दुर्मत धार दुर्मत अंधकार को कोट चले हैं नांगे। नाशवान शरीर में सुख नित मांगे, धार दुर्मत अंधकार को कोट चले हैं नांगे। जीव नाशवान शरीर में सुख चाह रहा है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नाशवान शरीर के सुख पूरे हों। इस अंधेरे की तरफ सब लोग चले जा रहे हैं, मगर शांति किसी को प्राप्त नहीं हुई। शांति कहीं बाहर से नहीं आती। जब मानुष समझने की कोशिश करेगा तो खुद ब खुद उसे पता लग जाएगा कि ये तो इसके पास ही है। विचार करने पर उसे पता लग जाएगा कि पहले जब ये बच्चा था तो ये माँ बाप के पास रहा, 18 वर्ष तक मानिया की। उसके बाद जब जवानी आई तो जवानी के मध्य में किसी को कुछ ना समझा। जब बुढ़ापा आया, 60 वर्ष की उम्र हुई, शरीर जर्जर हो गया, मगर तसल्ली नहीं मिली। जब तक ये जीव बीमारी में गाफिल है वो कभी सेहजाब नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि अंधेरे में फंसी हुई है उस वक्त आराम नहीं हो सकता। महापुरुष ने कहा है, जो देखन में आए साजन सोही नित तपताए, राजे राणे भूख बखारी सब काल चक्र भरमाए। जो देखन में आए साजन सोही नित तपताए, राजे राणे भूख बखारी सब काल चक्र भरमाए। इस समय सब लोग बेराम नजर आ रहे हैं। जितने भी सांग व्यांग है उसमें आनंद चाह रहे हैं, इसके लिए जतन प्रयत्न कर रहे हैं, मगर आनंद किसी को नहीं मिला। विवेकी पुरुष ने कहा है, जो क्षण में बिगड़े क्षण में बिन से, सो कहाँ सुख दिखलाए, अंधमती को धार के क्यों हीरा जन्म गवाए। ये जीवन जेत का टेला है, इसमें क्या हासिल हो सकता है? अब विचार करना है कि इस जीव की वास्तविकता क्या है। जीव की वास्तविकता अखंड शांति की है, मगर जो जतन प्रयत्न कर रहा है इससे शांति ही प्राप्त हो रही है। इसको अपने कर्म ही दुख दे रहे हैं। ये जीव देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, ये जीव देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, मगर मूर्ख को पता नहीं कि उसके कर्म ही ठीक नहीं है। देवी देवता उसको कैसे जा सकते हैं, देवी देवता उसको कैसे बचा सकते हैं। महापुरुष ने सोचा कि इसकी असलाह कैसे की जाए। जब बीमारी अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहा है, जब बीमार ही अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहा है और बीमारी को ही तंदुरुस्ती समझ रहा है, उसे कैसे राह रात पर लाया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि तृष्णा ही बीमारी है, ये ही पूरी नहीं हो रही। शाह गधा एक ही हाल में, कलगी वाला भी प्यासा है, गदागर भी प्यासा है। हर एक शख्स तसल्ली के लिए सांग व्यांग कर रहा है। इस बात को विचार करके उन्होंने कहा, राजा राणा भूख बवारी सब ही नित बरमाए, मन की अग्नि ना शीतल होवे कोटक करे उपाय। राजा राणा भूख बवारी सब ही नित बरमाए, मन की अग्नि ना शीतल होवे कोटक करे उपाय। उन्होंने समझा आग किसी की भी ठंडी नहीं होती। धनी लोग वासना से बचने के लिए कोशिश करते हैं,
लेकिन वो उसे मिटा नहीं सकते। दूसरे लोग समझते हैं कि धनी लोग सुखी हैं। वो समझते हैं कि खाने पीने के लिए उनके पास काफी सामान है, पहनने के लिए उम्दा चमकीले वस्त्र भड़कीले वस्त्र हैं, सोने के लिए मसहरी का इंतजाम है, गद्दे के हर किस्म के सुख के सामान मुयस्सर हैं। इसलिए आम लोग यही समझते हैं कि वो लोग सुखी हैं, मगर ऐसा समझा मूर्खता है। वो लोग हरगिज़ सुखी नहीं है। जो भी अमीर कबीर लोग हैं, सभी धोखा करने वाले हैं। जो भी अमीर कबीर लोग हैं, सभी धोखा करने हैं। एक एक बात को सोचते हुए उनकी बातें रातें बीत जाती हैं, नींद हराम हो जाती है। विचार करने पर पता लगेगा कि वो बहुत ही अंधेरे में है और इन्हें आराम बिल्कुल नहीं है। विचारवान ने सोचा, रोगी सोगी सब दिखलाए विपद में, जो देखण में आई दुर्लभ भगवान सो जग माई, जो सतगुरु मेल मलाई। रोगी सोगी सब दिखलाए विपद में, जो देखण में आई दुर्लभ भगवान सो जग माई, जो सतगुरु मेल मलाई। सभी बीमार हैं और जो ज्यादा सांग व्यांग करने वाले लोग हैं वो मासूम हैं। जैसे बच्चे को अंजाम की खबर नहीं होती, उस तरह ऐशो ऐशो करने वाले लोग नाक शक्कर वाले हैं और हर वक्त इस पिंजर को संवारने में लगे रहते हैं। अपनी हकीकत का पता नहीं। जीवत माटी मोया भी माटी, ऐसा ज्ञान विचारी, निकले प्राण मिट्टी विच वासा, लेने पाओ पसारी। जीवत माटी मोया भी माटी, ऐसा ज्ञान विचारी, निकले प्राण मिट्टी विच वासा, ते लेने पाओ पसारी। आंखें खोली तो सही रास्ते का पता चलता है। जब कोई बूढ़ा लाला मरने लगता है तो उसके रिश्तेदार कहते हैं कि लाला जी कहो हरे राम। सारी उम्र तो लाला उनके लिए अंधेरा ढोता रहा, गलत काम करता रहा। अब कहते हैं लाला जी राम राम कहो। अब कहने से क्या बनता है? ये संसार का मेला है। जो बहाउस लोग हैं उन्होंने समझा कि ये पिंजर यानी सिर एक दिन छोड़ना है। उन्होंने समझा कि ये पिंजर यानी सिर एक दिन छोड़ना है, इसके साथ हर वक्त का लगाव ना रखें। उन्होंने लगाव को कम करना ही अपना धर्म बनाए रखा। अगर किसी की 100 वर्ष की आयु हो भी गई है तो वो नजूमिये के पीछे भाग रहा है कि वो उसे और बढ़ाएं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जब मांस एक क्षण के लिए भी उस सिर के सुखों से गाफिल नहीं, जब वो उसे छोड़ेगा उस वक्त उसका क्या बनेगा? रोटी खाते समय एक चटनी ही कम हो तो बहुत तंग होता है, लेकिन जब सिर छोड़ेगा तो कितना दुख होगा, कितनी मुश्किल समय आएगी। महापुरुष ने कहा है, जीव सत त्याग मृतक को पूजे, देखो अंधला जिया जीवन दाता ना चेतिए, लेना सिर पर विपते पारा। जीव सत त्याग मृतक को पूजे, देखो अंधला जिया जीवन दाता न चेतिए, लेना सिर पर विपते पारा। ना ये कभी ना सोचा कि इस पिंजर का जीवन किसके सहारे है। सब मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, सभी अंधेरे में पैदा हुए हैं, उसी में मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि जो नित्य वस्तु है उसको जानने की कोशिश करो। सत्संग में सच और झूठ का निर्णय होता है। निर्णय यही है कि हर जीव अपनी शारीरिक कल्पनाओं में जकड़ा हुआ है। निर्णय यही है कि हर जीव अपनी शारीरिक कल्पनाओं में जकड़ा है और उन कामों को पूर्ण करते करते ये शरीर खत्म हो जाता है।
मगर कामनाएं खत्म नहीं होती और जीव निराश ही जाता है। व्यक्ति पुरुष ने सोचा कि शरीर के परे भी कोई चीज है। जब उसकी खोज की तो उस वक्त इसका मादावाद यानी अहंकार नाश हुआ और उस चीज का निश्चय बैठा। उस वक्त उन्होंने उस प्रकाश को अनुभव किया। जैसे जैसे शरीर प्रकाशवान हो रहा है, जैसे ये शरीर प्रकाशवान हो रहा है, जब तक जीव शरीर के नाम से नावाकिफ है तब तक मादावादी है। जब शरीर के आखिरी नाम को समझता है उस वक्त सत्यवादी होता है। आजकल के लोगों में सत्य का अभाव हो गया है। जितने जितना सत्य का विश्वास होगा उतना उतना असत्य का वेग नष्ट होगा। सत्य क्या है? जिस वक्त ये निश्चय तेरा काल बना रहेगा कि आत्मा के सहारे शरीर खड़ा है। जिस वक्त ये निश्चय तेरा काल बना रहेगा कि आत्मा के सहारे शरीर खड़ा है और वास्तविक शरीर की कोई हस्ती नहीं और आत्मा ही सत्य है। जब ऐसा निश्चय हो जाता है तो मानुष परमेश्वर की भक्ति में तलाश डालता है। उस वक्त से समझ आती है कि शरीर की पूजा कल्याणकारी नहीं और शरीर को छोड़कर रूह की तलाश उसने की। तब उसकी कामनाएं आस्ता आस्ता गायब हो जाती हैं। उसमें सत्य, शील, उदासीनता, निश्चलता वगैरह देवगण उत्पन्न हो जाते हैं। उस जीव के अंदर जीवन शक्ति का अनुराग होता है। जैसे पहले वो शीघ्र सुखों के पीछे भाग रहा था, अब वैसे ही परमेश्वर की तलाश में लग जाता है। महापुरुष ने कहा है, तन मन वारे नेति जो मीता सत स्वरूप सूजी में आवे मिथ्या देश समर्पण करके सत्यात्म कथा लिखावे। इस मिथ्या शरीर को देकर अगर प्रभु मिल जाए तो इससे और क्या अच्छा है। इस मिथ्या शरीर को देखकर अगर प्रभु मिल जाए तो इससे और क्या अच्छा है। एक व्यक्ति संत कबीर के पास गया और कहा कि मुझे रास्ता बताओ। उन्होंने कहा कि इतवार को आना। जब इतवार को आया तो कबीर साहब एक छुरी पत्थर पर तेज करने बैठ गए। उसने पूछा कि छुरी तेज करके क्या करोगे? तो कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा सिर इससे काटना है, तब तुझे रब का रास्ता मालूम होगा। उस शख्स ने कहा कि अगर सिर देकर रास्ता पता चलता है तो हमारा दूर से सलाम है, मुझे ऐसे रास्ते की जरूरत नहीं, और भाग गया। संतों ने कहा है, ये तन बेख की बेलड़ी हर हीरों की खान, तन दीजे जो हर मिले तो भी सौदा सस्ता जान। ये तन बेख की बेलड़ी हर हीरों की खान, तन दीजे जो हर मिले तो भी सस्ता जान। ऐ मूर्ख, ये सिर बेख की बेल है, अगर ये बेख की बेल देकर हरी मिल जाए तो सौदा सस्ता जान। कबीर साहब ने कहा है, कबीर तू ही कबीर है, नाम तेरो कबीर, नाम रतनता मिले जब पहले तेरे शरीर। कबीर तू ही कबीर है, नाम तेरो कबीर, नाम रतन तब मिले जब पहले तेरे शरीर। किसी कामल पुरुष ने कहा है, मरते मरते मर गए राजे राणे मीर, जीवत मरना जो होए सोही कामल फकीर। यानी ईश्वर के सिमरन से ही बड़ा सुख मिला, यानी ईश्वर के सिमरन ही से बड़ा सुख मिला जो बयान नहीं किया जा सकता। इससे तमाम ख्वाहिशात खत्म हो गई और अखंड शांति प्राप्त हुई। एक आंख के झपकने में श्रुति ईश्वर में लग्न होती है, एक आंख के झपकने में श्रुति ईश्वर में मग्न होती है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। महापुरुष ने कहा है कि बुद्धि उस वक्त अक्षय सुख को प्राप्त होती है। जीवन शक्ति की अनुभवता में ही सुख है। ऐसा विचार के महापुरुषों ने कहा है कि अंधेरे की तरफ मत दौड़ो और इस संसार में जीवन रूपी ईश्वर की तलाश करो। जो जो उसकी तलाश करोगे
त्यों तो ही आनंद पाओगे। कबीर सोया क्या करे, सोए होए अकाज, जिसके संग से बिछड़ा तिसके संग लाग। कबीर सोया क्या करे, सोते हुए अकाज, जिसके संग से बिछड़ा तिसके संग लाग। एक और जगह का है, नींद निशानी मौत की, नीत निशानी नीच की, उठ कबीरा जाग, और रसायन साड़ के नाम रसायन लाग। ऐ मूर्ख, तेरा सफर भी खत्म नहीं हुआ। कभी सिनेमा जा रहा है, कभी थिएटर में। ये जीवन की कदर कर, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको जाया ना कर। सतपुरुष ने उस आनंद अवस्था आत्मभावता की साहस दी है, और इस माया के मुतल्लिक फरमाया है कि बड़े बड़े अमीर कबीर जो लोग हैं उनको कभी तसल्ली प्राप्त नहीं हुई, वो अति कष्ट में रहे। जिन्होंने सत को प्राप्त किया वो लोग सूली पर चढ़े। गुरु अर्जन देव पर जब रेत के कट से पड़ रहे थे तो मियाँ मीर वहां आया। उसने कहा कि अगर आप कहें तो लाहौर दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दूं। उस समय गुरु अर्जन देव ने कहा, तेरा भाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। जब परमेश्वर को ये मंजूर है तो मुझे भी यही मंजूर है, जब परमेश्वर को यही मंजूर है तो मुझे भी यही मंजूर है। वाह वाह, ऐसे लोगों की कुर्बानी कितनी ऊंची है। जिनको परमेश्वर का निश्चय है वो यही समझते हैं कि ईश्वर परम आनंद है, और वो अति अनंत तकलीफ में भी आनंद को महसूस करते हैं। देखो, राजा महोदय ने अपने पुत्र को अपने हाथ से काट कर अतिथियों को दिया, उस परमानंद का स्रोत दिया। विदेशी ऋषि राजा हरिश्चंद्र वगैरह ने भी उस परमानंद का स्रोत दिया, उन्हें रब की कीमत डाली है। इधर क्या हालत है कि मैं परमेश्वर के नाम पर एक जूं भी मार कर नहीं दे सकते, और चाहते हैं कि रब मिल जाए। रब का मिलना आसान बात नहीं है, दुनिया परम दुख है, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद समझ आई तो बेफायदा होगा। ईश्वरी परम सुख है। कि पुरुषों ने सिद्धार्थ की बाजी लगाई और उस तरफ चले, उन्होंने सब प्यारी चीजें ईश्वर के लिए त्याग दी। तन मन धन अर्पण करे, मान बोध त्यागे, गुप्त आत्मा प्रगट होवे, चित भक्ति में उठ जागे। दादू दयाल ने कहा है, दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केते सौदा कर गए इस पंसारी दे हट। पूरा किसे ना तोलिया, जिस तोलिया तिस घट। जब दुनिया में आए पूरा नहीं तोला। जब लोग दावा करते हैं कुरान गीता को फौरन उठा लेते हैं, मगर उनकी कदर तो उनको है जो नर दावा होते हैं। इसका मकसद ये है कि रब की चीज रब के हवाले करो। ये समझ लो कि अगर रब की भक्ति नहीं कर सकते हो तो श्री की भक्ति भी मत करो। इस पिंजर शरीर की भक्ति से बहुत से रोग प्राप्त होंगे। अगर आपकी भक्ति नहीं की जाएगी तो शरीर की पूजा से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको चाहिए कि थोड़ी पूजा शरीर की करो और वक्त निकाल कर जीवन शक्ति की पूजा करो। गुरुमुखों का यही रास्ता है, मर्यादा से खाओ, मर्यादा से पहनो। ऐसा करने से जीवन शक्ति को कुछ पता लगेगा, रब का निश्चय पैदा होगा। इस रास्ते पर चलो ताकि जीवन यात्रा को मुकम्मल कर सको। यही जीवन की सार है। तमाम लोग शरीर के विकारों में लगे हुए हैं। विकारों से जीवन को पवित्र करो। बाहर की कोई चीज तंग नहीं करती। इसे मन के विकार ही तंग करते हैं। जो भी परमेश्वर आज्ञा का पालन करेगा आनंद पालेगा। ऐसी स्मृति सबको धारण करनी चाहिए। ईश्वर सबको स्मृति देवे। प्रेमी जी हो, एक छोटा सा अद्भुत घटना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आदि प्रेमी जी हो, दास आपके सन्मुख एक अद्भुत घटना पेश कर रहा है। श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी
शाहपुर कंडी में से एकांतवास करने के बाद प्रेमी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कानमान जा रहे थे। श्री सतगुरु महात्मा मंगतराम जी शाहपुर कंडी में एकांतवास करने के बाद प्रेमी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कानमान जा रहे थे, तो पठानकोट से रेलगाड़ी पर सवार होकर गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। तो वहां गुरदासपुर प्रेमी ने महाराज जी का स्वागत किया। उन्होंने टांगों का भी इंतजाम किया हुआ था। महाराज जी को टांगे पर बैठाकर कानमान पधारे। तो आगे हकीम जसवंत राय जी ने दंडत प्रणाम नाम करते हुए महाराज जी का स्वागत किया। और थोड़ी देर के बाद हकीम जी महाराज से कहने लगे कि कुछ दिनों से हमारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया हुआ है। कुछ दिनों से हमारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। आप आज्ञा देने तो नजदीकी गांव से किसी घर से दूध का इंतजाम कर लिया जाए, ताकि आज से ही दूध लिया आ जाया करेगा। महाराज जी फरमान लगे, बाहर से दूध लाने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा करें कि गाय के पास जाकर उनके कान में कह दें कि फकीर आए हुए हैं, उनको दूध की जरूरत है और इनके हिस्से का दूध दे दें। हकीम जी बड़ी खुशी से दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गए और कहने लगे, एक बाल्टी साफ करके दे दो, क्योंकि गाय का दूध निकलना है। उनकी पत्नी कहने लगी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, गाय ने तो 1-1.5 माह से दूध देना बंद कर दिया हुआ है। मगर हकीम जी बाल्टी लेकर गाय के पास पहुंच गए और गाय के सिर और मुंह पर हाथ फेर कर उनके कान में आस्था से कहने लगे कि फकीर आए हुए हैं, उनको दूध की जरूरत है, उनके हिस्से का दूध दे देने। और बाल्टी लेकर गाय के नीचे बैठ गए। गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। हकीम जसवंत राव जी ने जरूरत के मुताबिक दूध निकाल लिया और आगे आइंदा के लिए हर रोज जितने दिन गुरुदेव वहां ठहरे रहे दूध निकाल लिया करते थे। प्रेमी जियो, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। प्रेमी जियो, हम सब कितने भाग्यशाली जीव हैं जो ईश्वर स्वरूप श्री सतगुरु जी महाराज के मुखारबंद से प्रकट हुई अमर बाणी और 7 वचनों 7 उपदेशों द्वारा रोजाना सत्संग सब्र कर रहे हैं। प्रेमी, हम सब कितने भाग्यशाली जीव हैं जो ईश्वर स्वरूप सतगुरु जी के महाराज के मुखारबंद से प्रकट हुई अमर बाणी 7 वचनों द्वारा 7 उपदेश द्वारा रोजाना सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्री सतगुरु जी हमें सत्य बुद्धि दें और कृपा करें, ताकि हम सब का सुबह शाम दोनों टाइम ज्यादा से ज्यादा सत्संग बना रहे और श्री महाराज जी के बतलाए हुए सतमार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर सकें। दास का नारायण रूप संगत के चरण में ओम ब्रह्म सत्यम सदा।